इसी सेट में पूछता है, इसी टाइप का पेपर में पूछता ही है, किसी न किसी सेट में दिखेगा आपको, डेफिनेटली दिखेगा। तो देखो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना मुझे एक तरीका पता है। मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सिंपल रहता है। क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो 1 2 3। देखना सिर्फ इतना है कि मॉड किस किस वैल्यू पे वो फंक्शन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है बाय माइनस साइन एक एक्स्ट्रा पुट करके। सीधा है ना यार। अगर किसी भी पॉइंट पे एक वैल्यू -3 है सपोज, तो मॉड क्या कर देगा, उसको माइनस उसमें मल्टीप्लाई कर देगा ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो मॉड का काम है भाई उसको पॉजिटिव करना। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। तो 1 इसको मैं नाम दे दिया टर्म 1, इसको मैं नाम दे दिया टर्म 2 और इसको मैं नाम दे दिया टर्म 3। अब समझने की बात है, देखो इंटरवल है मेरे पास 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 में अगर मैं जाता हूं, ये 1 से लेकर 2 में जाता हूं, तो टर्म 1 देखो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। टर्म 2 देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और टर्म 3 देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मैं टर्म 1 की बात करता हूं, देखो 1 से 2 के बात करूंगा तो टर्म 1 पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं टर्म 2 की बात करूंगा, देखो ये 1 छोटा हो गया 2 से, तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा। तो टर्म 1 पॉजिटिव है तो ये एज इट इज ओपन होगा, लेकिन टर्म 2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा माइनस साइन एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लस ये भी टर्म 3 भी नेगेटिव होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये 1 से 2 का इंटरवल की बात हुई ना। अब मैं करूंगा 2 से लेकर 3 की इंटरवल की बात, यहां पे ये भी करना है 2 से लेकर 3 के इंटरवल की बात। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगाओ, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 2 से 3 के बीच में की बात कर रहे हैं ना, 2 से 3 के बीच में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 के बीच में सेकंड टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड टर्म पे जाता हूं 2 से 3 के बीच में नेगेटिव रहेगा, तो हम माइनस साइन से ओपन करेंगे इसको। इतनी चीज देखनी थी बस, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज। अब क्या बना देखो, 1 से लेकर 2, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ये पहला बना 1 से लेकर 2 वाला। प्लस अब देखते हैं 2 से लेकर 3 क्या बनेगी, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx। सिंप्लीफाई करते हैं, ये x और ये x कैंसल, यहां पे वैल्यू बचेगी मेरी माइनस एक्स, 3 प्लस 2 5 और माइनस 1 5 माइनस 1 4, तो यहां पे वैल्यू बचेगी 1 से लेकर 2 इंटरवल में माइनस एक्स प्लस 4। ठीक, प्लस इसको सॉल्व करते हैं 2 से लेकर 3 में, यहां से ये एक x कैंसल, यहां पे वैल्यू बची x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो सिर्फ x बचने वाला है। 2 से 3 में सिर्फ x बचने वाला है। तो बस अब तो से इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में क्लियरली आ चुका है, क्लियरली विजिबल है कि इंटीग्रेशन फॉर्मेट में ये आ चुका है। तो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में हम कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आती है वैल्यू देखो, यहां पे वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x, इसमें लिमिट लग रही है 1 से लेकर 2, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट लग रही है 2 से लेकर 3, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 4 बाय 2 डेट इज माइनस 2 प्लस 8 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2 मतलब प्लस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2। अब देखो माइनस 2 कितना हो गया भाई, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8, ये हो गया कैंसल आउट। अब 9 प्लस 1 10 बाय 2, तो ये आंसर आ गया देखो 5। इतनी आसानी से निकल जाता, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको दिखने ही वाला है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मॉड के फॉर्म का क्वेश्चन। तो बस मॉड के कॉन्सेप्ट दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि अगर देखो भाई इससे इंटरवल के बीच में, ये इंटरवल से ये इंटरवल के बीच में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको एक माइनस साइन से इनटू कर दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, आपसे कोई भी मॉड का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, नहीं बना तो बोल देना। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। कंटिन्यू ऐसी चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, बस आपको टच में रहना है, क्योंकि अभी मैथ्स का एग्जाम है और भाई बहुत सारी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है अपने को, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे चैनल पे कराने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ भी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। उसके बाद हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस तो कंटिन्यूअसली चैनल पे लाते ही रह रहे हैं, साथ में क्लास 12 मैथ्स के पीवाईक्यूज भी करेंगे। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए मजेदार क्वेश्चंस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।